गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका ME 306 का लेक्चर नंबर 1 है। तो हम ME 306 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ME 306 का सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे, एडवांस वर्कशॉप टेक्निक। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम क्या है आपका? एडवांस वर्कशॉप टेक्निक। ठीक है, तो हमने ME 302 एंड ME 301 पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं हम। तो ठीक है, आज हम सबसे पहले सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो आपके ME 306 के सिलेबस में आपके जो चैप्टर्स है उनका सिलेबस का है कि BTER का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर होगा वो होगा आपका मेटल कटिंग सॉ के बारे में। ठीक है, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? आरी। सॉ को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? आरी। ठीक है, तो ये आपका मेटल कटिंग सॉ के बारे में चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, तो इसमें हम स्पेसिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो आपका मेटल कटिंग सॉ जो आरियाँ होती है उनका स्पेसिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, वर्किंग एंड यूज ऑफ सॉइंग मशीन। तो सॉइंग मशीन है जो आरी मशीन है, जो उसका हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में कितने टाइप्स की होती है, कैसी होती है। ठीक है, और उसके बाद में जो सेटिंग्स वगैरह है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम कैसे सेट करते हैं उसको। ठीक है, आरी को। तो बेसिकली अगर देखें आज हम, तो 3 तरीके की मशीन्स होती है टोटल। अगर डिवाइड करें हम, बैंड सॉ मशीन, सर्कुलर सॉ मशीन एंड पावर एक्स सॉ मशीन। ठीक है, तो इसको हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ डिटेल्स में, लेकिन उससे पहले आगे और सिलेबस देखते हैं कि ये आपका चैप्टर नंबर 1 हुआ। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में आपके बोरिंग के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ बोरिंग। बोरिंग क्या होती है, सिंपल सा एक डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद में उस टूल्स के स्पेसिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में बोरिंग मशीन का कितने टाइप्स की होती है, कुछ वीडियोस भी हम देखेंगे। ठीक है, बोरिंग मशीन के बारे में देखेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे मिलिंग ऑपरेशन। क्या पढ़ेंगे? मिलिंग ऑपरेशन। चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 3 आपका मिलिंग के बारे में है। तो मिलिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे, मशीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे, लाइक ये हेलिकल एंड स्प्रिंग मिल, स्पायरल मिलिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं आगे, ग्राइंडिंग एंड ग्राइंडिंग मशीन्स। ग्राइंडिंग एंड ग्राइंडिंग मशीन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपका जो ग्राइंडिंग व्हील होता है वो कैसे अब्रेसिव पार्टिकल का बना होता है, कौन कौन से अब्रेसिव पार्टिकल बना होता है, ये करेंगे। ग्राइंडिंग के बारे में टूल्स के, उसके जो ग्राइंडिंग व्हील के स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बेंच ग्राइंडर क्या होता है, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आगे हम देखेंगे लेथ मशीन के बारे में पढ़ेंगे, कैपेसिटर एंड टर्ट लेथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आज हम 6 सिलेबस देख रहे हैं थोड़ा। उसके बाद में पढ़ेंगे हम ऑटोमेटिक मशीनिंग क्या होती है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ द ऑटोमेशन। ठीक है, उसके बाद हम मेटल फिनिशिंग प्रोसेस, फिनिशिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी फिनिशिंग प्रोसेस होती है, लेपिंग, सुपर फिनिशिंग प्रोसेस, ठीक है, बफिंग प्रोसेस, ये सब। उसके बारे में आपका यूनिट नंबर 8 का जो है वो है मेंटेनेंस ऑफ मशीन टूल। ठीक है, क्या है? मेंटेनेंस ऑफ मशीन टूल। ठीक है, तो मेंटेनेंस की क्या ज़रूरत पड़ती है, कैसे मेंटेनेंस करते हैं, हाउ टू डू मेंटेनेंस। ठीक है, कितने टाइम के बाद मेंटेनेंस करते हैं, इस चैप्टर में हमारा सब होगा। ठीक है, और उसके बाद में है लास्ट में जाके आपका इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ मशीन टूल। ठीक है, यूनिट नंबर 9 है। ठीक है, तो इतना इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सिलेबस तो हमने सबसे पहले डिस्कस कर ही लिया है। ठीक है, तो हम देखते हैं थोड़ा कि एडवांस वर्कशॉप टेक्निक मेटल कटिंग सॉ में सबसे पहले सॉ की डेफिनेशन जो आरी है, आरी को डिफ़ाइन कैसे करोगे। आरी को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। अगर आपसे कहीं भी पूछा जाए कि आप जो आरी है उसकी डेफिनेशन बताओ। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में हम सबसे पहले ये याद रखना हमेशा
कि आरी के साथ हमेशा एक वर्ड आपको हमेशा याद रखना है। क्या याद रखोगे? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। आपका जो आरी है वो क्या है? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है। एक हमने पढ़ा था सिंगल पॉइंट और एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है। तो आरी क्या है? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। इसका कहने का मतलब ये है, जो आरी होती है उसमें एक से ज़्यादा कटिंग पॉइंट होते हैं, जैसे एक, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ठीक है। तो ऐसे ये आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, ठीक है। विच इज़ यूज इन सॉइंग ऑपरेशन, ठीक है। सॉ इज ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल विच इज़ यूज इन सॉइंग ऑपरेशन, ठीक है। इतना सा आपको डेफिनेशन याद रखना है। सबसे बड़ा जो पॉइंट है इसमें मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, ठीक है। ये याद रखना है आपको, मुझे इतना डेफिनेशन है। उसके बाद में अभी मैंने बताया था आपको कटिंग टूल के बारे में, मल्टीपल कटिंग टूल कैसे है। तो देखो इतने सारे कटिंग पॉइंट हैं, कितने सारे पॉइंट है कटिंग पॉइंट, देखो ये देखो, ठीक है। ये दिख रहे हैं आपको कटिंग पॉइंट, तो इसलिए इसका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो, अब ये अगर आप पूछो, अगर आप इसको अच्छे से देखो तो आपको शायद कुछ समझ में आ रहा होगा कि मैं इसको आपको अच्छे से देखने के लिए क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो जो इन तीनों हैं, इसको 1, 2 और 3, इनमें तीनों में क्या डिफरेंस है आप देख के बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो गैप है, इसके टूथ के बीच का गैप है, इसके टूथ का बीच का गैप है, ठीक है। ये क्या है? कम है। इसमें थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। ये दोनों के बीच का जो गैप है, ये गैप है जो ये इसमें बहुत कम है, इसमें ज़्यादा है, ठीक है। इसमें ये स्पेस और ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। एक तो ये डिफरेंस है, ठीक है। तो आप अलग अलग तरीके से इनको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस होता है इन टू के बीच का, इसको बोलते हैं हम पिच, PITCH। क्या बोलते हैं? पिच, ठीक है। इतना सा याद रखो बस। अभी इसके लिए पिच को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है आपके लिए। द डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट टीथ इज नोन एज पिच, ठीक है। तो आगे और डिस्कस करेंगे और के बारे में, आगे और जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले ये ध्यान रख लो कि आर्यों को डिफरेंट तरीके की आर्य हो सकती है। देखो इसको देखें, इन चारों पांचों आर्यों में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा जहाँ पे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये देखो, ये क्या? अब इसको देख के ऐसे चौंकने की ज़रूरत नहीं है, इसको एक बार अच्छे से देखो, ठीक है। तो इसमें ये भी आपकी क्या है? आ रही है सर्कुलर सॉ की आ रही है। किसकी आ रही है? सर्कुलर सॉ मशीन जो होती है, ठीक है, उसकी आ रही है। उसका भी फ़ोटो दिखाऊंगा अभी मैं सर्कुलर सॉ का आपको, लेकिन उसके लिए जो वो आपका इसका व्हील है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है? ये लगे हुए हैं कटिंग एक्शन के लिए, जगह जगह पूरी इस पर टूथ लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो इस चीज़ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं हम। देखो सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। फॉर रोटेशन की डायरेक्शन लिखी हुई है, देखो ऐसे रोटेट करेगी, ठीक है ना। अगर उल्टा लगा दो नहीं काम करेगी ये, ठीक है। उसके बाद में किसके लिए है? फॉर थिन मेटल, ठीक है, थिन मेटल के लिए, ठीक है। उसके बाद में इसने स्पेसिफिकेशन दी हुई है इसकी, ठीक है। ये देखो, समझ गए इतना। उसके बाद वार्निंग दिया हुआ है, ऑलवेज वियर आई प्रोटेक्शन, ठीक है। डू नॉट शार्पन, मैक्सिमम स्पीड 40-300 RPM। स्पेसिफिकेशन इसने दे रखी है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब दिमाग में हमारे ये आता है कि बनी किसकी होती है। भाई क्वेश्चन तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन तो आना ही है माइंड में अपने, ये बनी किसकी होती है। तो उसके लिए भी हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उससे पहले हम ये सर्कुलर सॉ मशीन को देख लेते हैं, जो अभी मैंने बोला था आपको। हाँ, ये आपकी सर्कुलर पॉज हो गया था बीच में वीडियो। ये देखते हैं, ये आपकी सर्कुलर सॉ मशीन है और इसमें लगी हुई है ये आपकी आ रही जो दिख रही थी, ठीक है। ये कटिंग एक्शन कैसे करती है देखते हैं। इसमें यहाँ से हैंडल को पकड़ते हैं और नीचे जो हमको काटना है वो रख देते हैं नीचे यहाँ पे, और इसको ऐसे दबाते हैं, ठीक है। तो एकदम कटिंग हो जाती है, ठीक है। ये आपका समझ में आ गया होगा इतना मेरे हिसाब से। जहाँ तक आगे चलते हैं, ठीक है बेटा। अभी दूसरी मशीन है, ठीक है। तो इसके जो पार्ट्स दिखा रखे हैं इसमें आपको दिख नहीं रहे अभी, लेकिन हम एक बार अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे। सिर्फ आपको डायग्राम बताने के लिए
क्या है मैंने कि एक बार डायग्राम देख लो आप उसके बाद में, ठीक है। ये आपकी बैंड सॉ मशीन की, ये बैंड सॉ मशीन की सॉ है, ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरीके का भी आपका सॉ हो सकता है, ठीक है। ऊपर भी जो दिखाया था वैसे भी हो सकता है, तो एकदम बिल्कुल जो दिखाया था ना अभी मैंने, ये वाला, तो ये वाला ऐसा ऐसा इसके लिए ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं अब। हाँ, तो ये देखते हैं हम इसके चैप्टर के पढ़ने के बाद में एक्चुअली हमको क्या क्या नॉलेज मिलेगी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉ मशीन के बारे में हमको पता चल जाएगा, एप्लीकेशन पता चल जाएगी उनकी क्या है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइंग ब्लेड्स क्या होती है उनके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। सॉइंग ऑपरेशन डिफरेंट टाइप ये भी पता चल जाएगा हमको, ठीक है। तो उसके बाद में हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, लेकिन मैं पढ़ के सुना दूँगा, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग सॉ, पावर एक्सो, उसको पावर एक्सो बोलते हैं। किसके क्लासिफिकेशन देख रहे हैं? सॉइंग मशीन का हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो सॉइंग मशीन में कौन सा है? पहला है रेसिप्रोकेटिंग सॉ, ठीक है, और पावर एक्सो, ठीक है। अब इसको रेसिप्रोकेटिंग सॉ को आप हिंदी में बोलते हैं प्रत्यागामी सॉ मशीन, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रत्यागामी सॉ मशीन, ठीक है, हिंदी में, ठीक है। उसके बाद में आपका आ गया बैंड सॉ मशीन। बैंड सॉ मशीन को हिंदी में बैंड सॉ मशीन ही बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में तीसरा आ गया सर्कुलर सॉ। सर्कुलर सॉ मशीन को सर्कुलर सॉ मशीन ही बोलते हैं, ठीक है। तो आपको सॉ मशीन को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, रेसिप्रोकेटिंग, प्रत्यागामी सॉ मशीन, बैंड सॉ मशीन को हिंदी में बैंड सॉ ही बोलते हैं, सर्कुलर सॉ को सर्कुलर सॉ ही बोलते हैं, ठीक है। ये आपके 3 तरीके की मशीन्स है, इनको हम अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में हम, ठीक। तो आप थोड़ा आराम से, अभी इनके नाम याद होने चाहिए आपको फिलहाल अभी, ठीक है। सर्कुलर सॉ मशीन हमने देखी है अभी वीडियो में मैंने दिखाई है आपको, ठीक है। और बैंड सॉ भी दिखाई होगा, शायद ऊपर वाला डायग्राम है बैंड सॉ का ही होगा, कोई, हाँ ये जो है नहीं इसका तो डायग्राम ढंग से दिखाई नहीं दे रहा। बैंड सॉ और रेसिप्रोकेटिंग का भी मैं आपको डायग्राम दिखा दूँगा, ठीक है। उनका ऑपरेशंस कैसे होते हैं, ठीक है, ये सब दिखाएंगे। अब देखते हैं बेटा, तो सॉइंग मशीन के कॉमन कंपोनेंट क्या होते हैं। सॉइंग मशीन कोई है, उसके कॉमन कंपोनेंट क्या है? एक तो सॉ होगा, जो ब्लेड होगी वो होगा, ठीक है, आरी, ठीक है, और मशीन होगी, ठीक है। फिक्सर होल्डिंग डिवाइस होंगे, ठीक है। ड्राइविंग मैकेनिज्म होगी, वर्क टेबल होगी, और फीड मैकेनिज्म होगी। ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे, ये आपके कंपोनेंट हैं, ठीक है। तो पिच के बारे में हमने डिस्कस किया था, ये आपका 2 टीथ के बीच की जो डिस्टेंस है वो है आपकी पिच है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। हाँ, इतना कल के वीडियो में हम एक तो और डिस्कस करेंगे, उससे पहले बता देता हूँ आपको मैं थोड़ा। मान लेते हैं अपनी ये ब्लेड है, ठीक है, अपन देख रहे थे ऊपर ब्लेड का डायग्राम देखे, तो ये पिच हो गया आपका, ठीक है। अब ये आपका पूरा लेंथ हो गया, ये आपका विड्थ हो गया, ठीक है। ये वाला आपका विड्थ हो गया, जो ये है आपकी, और जो मोटाई होगी, जो थिकनेस होगी, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, ठीक। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन है, और हम और चीज़ भी डिस्कस करेंगे आगे। स्पेसिफिकेशन एक बार अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं धीरे धीरे आपसे डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ ताकि कुछ याद रहे। जैसे पिच याद रह गया आपको, लेंथ हो गया, ठीक है, थिकनेस हो ही गया, ये विड्थ हो गया, ठीक है। तो ये सब आपको याद रहनी चाहिए। एक बार डायग्राम में देख लेते हैं, जैसे इसमें देखते हैं डायग्राम में, ये आपका पिच हो गया, ठीक है, और ये आपका प्लेन के परपेंडिकुलर आपका ऐसे जो मोटाई होगी, ठीक है, ये मोटाई हो जाएगी, इसकी थिकनेस जो बोलेंगे, ये आपकी लेंथ हो ही जाएगी, और ये आपकी विड्थ हो जाएगी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में कुछ रैक एंगल भी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, रैक एंगल क्या है इसका, ठीक है, और कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में।